आज है 21 मार्च 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप यह खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ईरान इजरायल के बीच जारी तनाव का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राजनाथ सिंह को अजात शत्रु बताया। मंच से रोजगार, भ्रष्टाचार पर सख्ती और यूसीसी जैसे बड़े फैसलों का भी जिक्र किया गया। कुल मिलाकर हल्द्वानी की रैली में विकास और राष्ट्रीय मुद्दों का जोरदार संगम देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। पंजाब में प्रीमियम पेट्रोल और कॉमर्शियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। जालंधर में लोग केन लेकर पेट्रोल पंपों पर डीजल स्टोर करते नजर आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से बस किराया और सामान ढुलाई की लागत बढ़ेगी। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ सकती है। पंजाब में एलपीजी गैस की कमी का असर अब सरकारी स्कूलों पर भी पड़ रहा है। कई स्कूलों में मिड डे मील अब गैस की बजाय लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जा रहा है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि बच्चों को भोजन हर हाल में मिलना चाहिए। स्कूल प्रशासन दूसरे उपायों के जरिए व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, हालांकि लेकिन बच्चों के पोषण से समझौता नहीं किया जा रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। हल्दी का एमएसपी बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दूध के दाम भी बढ़ाए गए हैं और किसान आयोग बनाने की घोषणा की गई है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया है। सीमित संसाधनों के बावजूद संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ईद के मौके पर मलेरकोटला की ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद भाईचारे और एकता का संदेश देती है और समाज को जोड़ने का काम करती है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे और त्योहार का उत्साह देखने को मिला। सीएम ने मलेरकोटला में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की, जिससे इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। उन्होंने विकास कार्यों को तेज करने का भरोसा भी दिलाया। मिडिल ईस्ट में जंग के 22वें दिन भी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस युद्ध में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ईरान के सैन्य ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया है। वहीं ईरान के लीडर का कहना है कि उनकी एकजुटता के कारण दुश्मन अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। दोनों पक्षों के इन दावों के बीच फिलहाल सीज फायर की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इससे इन देशों में तनाव और बढ़ता जा रहा है। जेरूसलम की अल-अक्सा मस्जिद को इस बार ईद के मौके पर बंद कर दिया गया है, जो पिछले 60 साल में पहली बार हुआ है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के चलते सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगने से मुस्लिम समुदाय में चिंता और नाराजगी देखी गई। कई जगह नमाजियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई है। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे की ओर मिसाइल दागकर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह अड्डा अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का बेस है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल रास्ते में फेल हो गई, जबकि दूसरी को रोकने की कोशिश की गई। साथ ही ईरान ने ब्रिटेन को भी कड़ी चेतावनी दी है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पंजाब कानून व्यवस्था के मामले में अन्य राज्यों से ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कई बड़ी सफलताएं हासिल की है। सीमाओं पर ड्रोन की बरामदगी और नशा तस्करों पर कार्रवाई को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं डीएम सुसाइड केस में मंत्री का इस्तीफा लेकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। हरियाणा के हिसार में साइबर ठगों ने एक सरकारी इंस्पेक्टर को बड़ी चालाकी से हनी ट्रैप में फंसा लिया। फेसबुक पर महिला बनकर दोस्ती की गई और फिर व्हाट्सएप पर बातचीत बढ़ाई गई। ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर पहले छोटा रिटर्न दिखाया, जिससे पीड़ित का भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद धीरे धीरे 40 लाख रुपए तक निवेश करवा लिए गए। जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उसे टाल दिया गया और पूरा फ्रॉड सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा के हिसार में ही साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड अधिकारी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 50 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को मुंबई पुलिस का डीआईजी बताकर व्हाट्सएप कॉल और फर्जी नोटिस भेजे। उसने पीड़ित को विश्वास दिलाया कि उसके आधार कार्ड से बड़ा फ्रॉड हुआ है और जांच के नाम पर पैसे जमा करने होंगे। डर और दबाव में आकर पीड़ित ने
एफडी तुड़वा कर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। कई दिनों बाद परिवार को बताने पर ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। झारखंड के जमशेदपुर में नदी किनारे खुदाई के दौरान करीब 250 किलो का जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में इसे अमेरिकी मिसाइल बम बताया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक स्थिति में है। प्रशासन ने तुरंत इलाके को घेर कर लोगों की आवाजाही रोक दी। बम निरोधक दस्ता और सेना की टीम को मौके पर बुलाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बम काफी पुराना हो सकता है, लेकिन अभी भी विस्फोटक है। हरियाणा के सोनीपत जिले में घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया। गंगौर के पास नेशनल हाईवे 44 पर विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से एक के बाद एक दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बीच एक ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और ट्रैफिक टीम ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से रास्ता साफ कराया। राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, केवल कुछ लोग मामूली घायल हुए। हिमाचल के मंडी धर्मपुर नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह बंद हो गई। पहाड़ी से मलबा और चट्टानें गिरने से यातायात बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुटी है। फिलहाल लोगों को दूसरे रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है। इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना करीब 11,000 रुपए सस्ता होकर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी 28,000 रुपए गिरकर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण निवेशक कैश की ओर बढ़ रहे हैं। डॉलर की मांग बढ़ने से कीमती धातुओं के दाम नीचे आए हैं। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।